तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोषि सर्वदा अयमेव हि ते बंधुः द्रष्टारम पश्यसीतिरम। एकहा मतलब एक, दृष्टा देखने वाला, दृष्टा, अशी हो सर्वस्व सबका, मुक्त प्रायो अशी सर्वदा सदैव से मुक्त है, अयमेव यही, ही जो, ते तेरा, बंधा बंधन, दृष्टारम दृष्टा को, पश्यसी देखते हो, इतरम अन्य को। सबका दृष्टा एक ही है। तू सब प्रकार से सदैव मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को, अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। महर्षि अष्टावक्र ने इससे पहले भी दृष्टा भाव की बात की है। अब वे इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि क्या कारण है कि जो तू हमेशा से ही मुक्त है, स्वयं एकमात्र दृष्टा है, बंधन में पड़ा हुआ है, परंतु तेरे इस बंधन का एकमात्र कारण यही है कि तू स्वयं से अलग किसी दूसरे को दृष्टा मानता है। जब दूसरे किसी को दृष्टा मानता है तो स्वाभाविक ही है कि स्वयं को कर्ता माने, और जब कर्ता मान लिया तो भोक्ता भी बन जाता है। स्वयं को कर्ता मानते ही सुख और दुख, जीवन और मरण, लाभ और हानि आदि द्वंद्वों के चक्र में घूम गया। संघर्ष की प्रकृति सापेक्ष है। जब सापेक्ष में उलझ गया तो फल के रूप में सापेक्ष ही प्राप्त होगा। यहाँ अपने से अतिरिक्त दृष्टा के रूप में परमात्मा के अस्तित्व को भी नकार दिया गया है। परमात्मा भी जीव को लेकर ही है। परमात्मा कारण है। परमात्मा कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है, परंतु इसके लिए जीव की उपस्थिति जरूरी होती है। अर्थात यह तभी संभव है जब जीव हो, किंतु जब बंधन ही नहीं तो जीव कहाँ, और जब जीव नहीं तो परमात्मा की क्या आवश्यकता है। अतः अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तू शुद्ध आत्मा है, और वही आत्मा सबका दृष्टा और ईश्वर है। और यदि तू इससे अलग किसी अन्य आकाश में विराजमान ईश्वर को दृष्टा मानता है तो यही तेरा बंधन है। जो ज्ञान रहित व्यक्ति होते हैं वही आत्मा से अलग परमात्मा को दृष्टा और कर्म का फल देने वाला तथा कर्ता मानते हैं, जबकि जो ज्ञानी होते हैं वह ऐसा नहीं मानते। वे अपनी आत्मा को ही परमात्मा ईश्वर मानते हैं। अब तू अपने आप को दृष्टा जान और समझ, क्योंकि जो ऐसा अनुभव करते हैं उनके लिए मोक्ष सदैव से ही है। मुक्ति तो उसका स्वभाव होता है।